तो लास्ट लेक्चर हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? रॉकेट वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना? यस सर। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया था। इसमें हम एक पार्ट डिस्कस कर रहे थे क्या कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट ऑन अ ग्लास फ्लोर। ओके, एक बॉल को सर्टेन हाइट से ग्लास फ्लोर पे ड्रॉप किया गया। चलिए मान लेते हैं दिस इज ग्लास फ्लोर। मान लेते हैं दिस इज ग्लास फ्लोर एंड इस फ्लोर पे एक बॉल को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया है। ठीक है, सो दैट इट रिबाउंड्स इलास्टिकली टू द सेम हाइट। बॉल जो है ना वो गिरने के बाद सेम हाइट पे रिबाउंड करके जा रहा है, मतलब रिबाउंड करके फिर उसी इनिशियल हाइट पे चला गया है। ओके, इफ द प्रोसेस कंटिन्यूज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल वुड बी। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो बॉल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? अच्छा, एक बात बताएंगे सभी बच्चे कि यहाँ पे जो बॉल को हमने ड्रॉप किया है वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों अगर कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन हम क्या बोल सकते हैं? देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तो एक्सेलरेशन देता है, तो ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसका ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन नहीं है। एवरीवन हाँ या ना? हाँ सर। सेकेंड थिंग इज दैट बॉल जो है इनिशियली ऊपर से नीचे आ रहा है, बाद में नीचे से ऊपर जा रहा है, मींस बॉल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो अगर ऊपर से नीचे वाले पार्ट को आप पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे से ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। या फिर ऊपर से नीचे वाले को नेगेटिव मानते हैं, नीचे से ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्राफ जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दिखा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन यस और नो? यस सर। ओके, अब आया ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में से कोई एक हो सकता है। ग्राफ 2 और ग्राफ 3 में से कोई एक हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। ग्राफ 2 क्या बता रहा है कि वेलोसिटी इसका जीरो हुआ है देन नेगेटिव में गया है, जबकि हम देख रहे हैं क्या कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। बॉल को हमने ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? जीरो था। लेकिन ग्राफ 2 क्या बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी समथिंग है, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। तो ऑप्शन ये वाला थर्ड वाला हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एवरीवन हाँ या ना? यस सर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है क्या कि फॉलोइंग फिगर शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ बट ओनली सम ऑफ देम कैन बी रिलेटेड टू अ पार्टिकल। अच्छा, इसमें से कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल, ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन सी जो है तो क्या है? पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे एक ही टाइम पे, इस टाइम पे वेलोसिटी ये भी है, वेलोसिटी ये भी है, वेलोसिटी ये भी है। अगर मान लो यहाँ का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ का 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ का 4 मीटर पर सेकंड है, तो एक ही टाइम पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पॉसिबल है क्या एक ही ऑब्जेक्ट का? नहीं पॉसिबल है। एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक ही वेलोसिटी से मूव कर सकता है। इसलिए क्या है? ऑप्शन सी तो कंफर्म गलत है। एवरीवन हाँ या ना? एवरीवन ये हाँ यस सर। दोनों। हाँ सर। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि इसमें से अगर सी को लेके चल रहे हैं तो ऑप्शन 2 भी सही हो सकता है, ऑप्शन 3 भी सही हो सकता है। तो ऑप्शन 2 बोल रहा है ए बी और सी तीनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है, बट ओनली सम कैन बी रियलाइज। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ओनली सम ऑफ दिस कैन बी रियलाइज इन पार्टिकल। इसमें से कोई एक ही पॉसिबल है, इसमें से कुछ ही पॉसिबल है। ठीक है, तो कौन कौन सा पॉसिबल है? तो थ्री सी तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल कौन सा है? ए इज पॉसिबल, बी इज ऑल्सो पॉसिबल, डी इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ए बी एंड डी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एवरीवन हाँ या ना? एवरीवन हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन इज शोन बिलो। लीनियर मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 8 सेकंड इज। 8 सेकंड के बाद ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर लीनियर मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो?
ओके, तो ये तो बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर कर्व टेकन विद साइन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम साइन के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। दिस पार्ट ऑफ एरिया इज पॉजिटिव, दिस पार्ट ऑफ एरिया इज नेगेटिव। तो आप क्या कीजिए, आप एरिया को विद साइन ऐड कर दीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या आप लोग ये सोल्व कर पाएंगे, हाँ या ना? एवरीवन, क्या हाँ सर। इस मैं सोल्व करूँ, आप कर सकते हैं? ये सिंपल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालिए, इस पार्ट का एरिया निकालिए, उसके बाद फिर लोअर पार्ट का एरिया निकालिए, ऊपर वाले पार्ट का एरिया पॉजिटिव लीजिए, नीचे वाले पार्ट का एरिया नेगेटिव लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 इज सेइंग दैट फॉलोइंग ग्राफ्स फॉलोइंग शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ है मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलेरेशन देता है। और जहाँ पे स्लोप ज्यादा वहां पे एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा। तो अब देखो कि कौन सा स्लोप ज्यादा है। इस वाले पार्ट में दौड़ना आसान है, इसमें दौड़ना आसान है, किसमें दौड़ना सबसे मुश्किल है? तो यहाँ पे दौड़ना डिफिकल्ट है, यहाँ पे दौड़ना बहुत आसान है, यहाँ पे दौड़ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे स्लोप क्या है? सबसे ज्यादा है। जितना ही ज्यादा स्लोप उतना ही ज्यादा एक्सेलेरेशन। तो यहाँ का स्लोप क्या होगा? यहाँ का स्लोप होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक हुआ है। हाउ मच इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज 60 माइनस 20, दैट इज दिस इज इक्वल टू 40। एंड हाउ मच इज दिस वैल्यू? दिस इज इक्वल टू 40 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 10। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम को फॉर्म कर लीजिए। ये कितना आएगा? 40 by 10, and answer will be equal to 4 meter per second square, option 4. Is it clear? Yes sir. Now moving towards next question, question number 26. Particle moves from position of rest to attain velocity of 30 meter per second. यानी u equals to क्या है? u equals to 0 है। और वेलोसिटी भी कितना अटेंड किया उसने? उसने वेलोसिटी अटेंड किया 30 मीटर पर सेकंड। ओके, बहुत बढ़िया। टाइम लगा है इसके लिए कितना? 10 सेकंड। इसके लिए कितना टाइम लगा है? 10 सेकंड का टाइम लगा है। ये तो सिंपल क्वेश्चन एक्शन पूछ रहा है, तो क्या यूज कर लो? v equals to u plus 80 यूज कर लो। v equals to u plus 80 यूज कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। v 40 दिया हुआ है, u 0 दिया हुआ है, u 0 दिया हुआ है, a का वैल्यू फाइंड करना है, t का वैल्यू कितना है? 10 है। तो एक्शन कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एवरीवन, हाँ या ना? Yes sir. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट relation between time and displacement of a particle represented by this, what would be the initial velocity of particle? initial velocity of particle क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर रिलेशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx by dt। चलिए dx by dt फाइंड करते हैं। तो dx by dt विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? -5 प्लस 12t। अच्छे बच्चे, हाँ या ना? ये क्लियर है सबको? हाँ सर। अच्छा, फॉर वेलोसिटी टू बी जीरो, फॉर वेलोसिटी टू बी जीरो आपका वैल्यू आएगा -5 इक्वल माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा ना, -+5 इक्वल टू 12t। तो यहाँ से आएगा t का वैल्यू कितना आएगा? t का वैल्यू आ जाएगा, व्हाट विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, अपने से बच्चों बस ये पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताइए। तो वेलोसिटी का तो ये एक्सप्रेशन हो गया। वेलोसिटी का अगर ये एक्सप्रेशन हो गया, इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, v विल बी हाउ मच? v विल बी इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एवरीवन, यस और नो? एवरीवन कीप रिस्पोंडिंग। Yes sir. Yes. वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज सेइंग दैट पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलेरेशन फॉर 20 सेकंड। ओके, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है? रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो u इक्वल टू क्या हो गया? u इक्वल टू 0। एक्सेलेरेशन तुम क्या हो? एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। कितना देर के लिए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस किया है? तो फॉर 20 सेकंड। बहुत बढ़िया, इतनी सारी बातें हो गई। अब क्या बोल रहा है? इफ इट कवर द डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकंड एंड s2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड, देन s1 is to s2 1:3, 1:3। याद कीजिए, अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है उसका रेशियो क्या होता है? 1:3:5:9। याद आ रहा है क्या सबको? ये नोट्स पे लिखाया हूँ आपको। एवरीवन, ओ एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 29, Sir. 29 इज सेइंग दैट, हाँ बोलिए बोलिए। सर किसी को 28 का आंसर फिर से दिखा सकते हैं क्या? तो जिस 28 का तरह से आंसर में बन कुछ पता नहीं होगा तो सिंपल, ये नोट है, क्लासरूम में नोट लिखाया हूँ। नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए नोट एक, नोट लिखिए। ये क्वेश्चन नीट 2022 में भी आया है, नोट लिखिए नोट।
a particle is moving, if a particle is moving with constant acceleration, if a particle is moving with constant acceleration starting from rest, then ratio of distance, covered by particle, in equal time interval, is 1:3:5:7. That is odd ratio. 1:3:5:7. ... 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलेगा। लिखिए क्या? So 1:3:5:7. हाँ, ऑड का रेशियो हो जाएगा। क्लियर? लिख लिया क्या? Yes, sir. Okay. Now moving toward question number 29. Question number 29 बोल रहा है, a body gliding on a smooth and inclined plane require 4 seconds to reach bottom after starting from a rest. How much time will it take to cover 1/4 distance starting from top? Okay. चलिए देखिए क्या बोल रहा है, inclined plane है। चलिए मान लिया ये inclined plane है। ऐसे कैसे inclined plane अच्छा बनाना पड़ेगा। चलिए अच्छा inclined plane बनाते हैं। ये हो गया बच्चों, मान लो inclined plane। ओके, तो ये एक inclined plane है। इस inclined plane पे एक बॉडी जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट हो रहा है और 4 सेकंड में नीचे आ गया है। कितना टाइम लगा उसको नीचे आने में? 4 सेकंड। इज इट क्लियर? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। बता दो कहाँ जाना। स्लाइड करना हाँ, स्टार्ट किया है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। मान लो कि एंगल ऑफ इंक्शन थीटा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लगता है जी। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा। ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो जी का इधर कंपोनेंट कितना होगा? जी साइन थीटा। अच्छे बच्चे आए ना? Yes, sir. मानते हाँ, हैं sir. कि इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है वो कितना है? ये लेंथ है एस। बोलो हाँ, बोलो। Yes, sir. ओके, तो अब बोल रहा है क्या कि 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ है, तो एस विल बी इक्वल टू हाउ मच? यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, होल टर्म विल बिकम 0, 1/2 एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा एंड टाइम इज 4 सेकंड, तो 4 सेकंड का स्क्वायर कर दीजिए। तो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू 8g sin थीटा। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. अब बोल रहा है कि 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। मानते हैं 1 सेकंड में यहाँ तक आया होगा और ये डिस्टेंस है s1, तो s1 विल बी हाउ मच? s1 विल बी अगेन इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अप्लाई कर दीजिए ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो अगर ये रिलेशन हम अप्लाई करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तुम 0 हो, बहुत बढ़िया। 1/2 एक्सेलरेशन तुम कितना हो? एक्सेलरेशन बोला मैं हूँ जी साइन थीटा। वेरी गुड, यहाँ आ जाओ। और टाइम कितना है? टाइम है 1 सेकंड, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो S1 का वैल्यू बच्चों आ गया कितना? S1 का वैल्यू आ गया जी साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, sir. वेट, हमने यहाँ तक सही किया है, इसके आगे ये थोड़ा गलत रास्ते पे चले गए। हम फाइंड कर रहे हैं 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि 1/4 कितना टाइम में कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों अपना सही है। तो अब देखिए, अगर s का वैल्यू बच्चों जी साइन 8g साइन थीटा है, 8g साइन थीटा है, तो 1/4 ऑफ s कितना हो जाएगा? s/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? s/4 का वैल्यू हो जाएगा 2g साइन थीटा। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, अब s/4 मिल गया। अब अपने से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना टाइम में कवर हुआ है, तो यूज करते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, तो s तुम कितना हो? s बोला मैं हूँ 2g sin थीटा। वेरी गुड। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, हाँ पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन कितना है? g sin थीटा है। और टाइम कितना लगेगा कवर करने में, यही अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे रख दिया t स्क्वायर। g sin थीटा को कैंसिल कर देगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू t स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? t विल बी इक्वल टू √4 दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये पार्ट नहीं करा था। अगर इस क्वेश्चन में पूछा था कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा,
तो 1 सेकंड में कवर डिस्टेंस आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। लेकिन आपने पूछा था कि 1/4 डिस्टेंस कितने देर में कवर होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 is saying that a moving train is stopped by applying brake. ओके, ट्रेन मूव कर रहा है, ब्रेक करके उसको अब लगा करके उसको अप्लाई किया गया, तो रोक दिया गया, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये 80 मीटर ट्रेवल कर रहा है रुकने से पहले, तो s इक्वल टू हाउ मच, s इक्वल टू 80 मीटर। बहुत ही बढ़िया। इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डबल देन रिटार्डेशन। ओके, अब बोल रहा है कि स्पीड को दोगुना कर देंगे तो कितने देर में जाकर रुकेगा। चलिए मानते हैं इनिशियल स्पीड कितना था, यू था फर्स्ट सिचुएशन में। तो अगर इनिशियल स्पीड यू था, तो अगर यूज करें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी तुम 0 हो, यू तुम यू स्क्वायर हो गए, प्लस 2a, एस का वैल्यू कितना हो गया, 80 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 160। एवरीवन हाँ या ना? अरे बोल दीजिएगा, ये क्लियर है? हाँ सर। ट्रेन सर्टेन स्पीड से मूव कर रहा था, उसको ब्रेक लगाए हैं, 80 मीटर आगे जाके रुक गया है, तो उसका एक्सेलेरेशन इतना आ गया। अब बोल रहा है क्या कि सेकंड सिचुएशन में ट्रेन का स्पीड दोगुना है, यानी सेकंड सिचुएशन में u का वैल्यू कितना है, u2 का वैल्यू सेकंड सिचुएशन में है 2 टाइम्स इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट केस। ओके, यहाँ पे भी रोकना है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी रोकना है। s का वैल्यू अपने से पूछ रहा है कितना दूर आगे जाके रुकेगा, अगर वहीं भी एक्सेलरेशन रह रहा है, तो इस बार एक्सेलरेशन कितना है जो फर्स्ट केस में था, दैट इज माइनस यू स्क्वायर बाई 160 एंड वी नीड टू फाइंड s। चलिए फाइंड करते हैं, अगेन यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू u square plus 2as. So we will having v is how much, v is 0, so 0 square equals to initial velocity is 2u, so 2u square plus 2 into acceleration is how much, acceleration is minus u square by 160 and we to need to find this s। okay, तो 2 का स्क्वायर, 2u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर, और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 160 इंटू एस। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया 2, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 टू 32, 320 मीटर। इज इट क्लियर? 4 टाइप डिस्टेंस कवर कर लिया एवरीवन, आया ना? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या बोल रहा है, तो 31 में बोल रहा है इफ यू इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड इज एक्सेलरेशन देन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इन एन सेकंड। ये तो फॉर्मूला है, एस एन एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। ये फॉर्मूला है, यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यू इक्वल टू 0 है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। तो थर्ड एंड फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो क्या होगा, तो देखो 1:3:5:7:9, यही होता है ना डिस्टेंस ट्रेवल इन कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल। तो ये पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, तो तीसरा सेकंड बाई चौथा सेकंड क्या हो जाएगा, 5:7। एवरीवन हाँ या ना? अच्छे बच्चे हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33। 33 तुम क्या हो, 33 बोला मैं हूँ ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इक्वल टू क्या हो गया, u इक्वल टू 0 हो गया, द रेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, u तुम 0 हो, a तुम कितना हो, तो a बोला मैं हूँ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। आगे क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 8 इन फिफ्थ सेकंड विल बी, पांचवें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड अप्लाई कर दीजिए, एस एन एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। 2 पांचवें सेकंड की बात हो रही है ना, 2n-1, तो दिस विल बी हाउ मच, 10-1 9 इंटू 4 45 मीटर। ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ हाँ हाँ,
How is this possible? Acceleration is 8 meter per second square. So you have 4u plus a by 2 into 1 minus 1 starting from this. Distance traveled by 8 in fifth second will be 10 में से गया 9 9 चौका 36 सॉरी 9 पर 36 होगा ना, तो डिस्टेंस विल बी 36 मीटर. इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे. 34 क्या बोल रहा है? 34 बोल रहा है which of the following equation represent motion of body with finite constant acceleration. In this equation y denote the position of body. अच्छा, इसमें से कौन सा फाइनाइट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कब होगा? अगर बच्चों वेलोसिटी एक्सेलेरेशन पोजीशन का रिलेशन कौन सा है? सेकंड डिग्री है. तो एक्सेलेरेशन क्या आता है? कांस्टेंट आता है, क्योंकि पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी होगा जो कि फर्स्ट डिग्री आएगा, एंड वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा जो कि 0 डिग्री होगा. एक्सेलेरेशन 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट, तो उसके लिए पोजीशन क्या होना चाहिए? सेकंड डिग्री. अब सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ पोजीशन कौन सा? ऑप्शन 3 है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. एवरीवन, ओ एवरीवन बोल दो हाँ या ना. ये समझ में आया कि नहीं सबको? क्या सबको Sir, क्वेश्चन एक नंबर 34 बार समझ में आया? हाँ या ना? सर और एक बार एक बार फिर से सुनिए. पूछ रहा है कि किस वाले इक्वेशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आएगा. अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन क्या है? 0 डिग्री है. मान लो एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या बोलेंगे? 5t⁻0. तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है ना, तो वेलोसिटी क्या होगा? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगा, डिग्री बढ़ता है. वेलोसिटी से पोजीशन जाने के लिए फिर से इंटीग्रेट करेंगे, फिर से डिग्री बढ़ेगा, तो कौन सा डिग्री होगा? सेकंड डिग्री होगा. तो सेकंड डिग्री कौन सा है? ये वाला ऑप्शन 3 है. इज इट क्लियर? यस सर yes, sir. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? पार्टिकल मूव फ्रॉम फॉर 40 सेकंड. 40 सेकंड के लिए पार्टिकल मूव किया, बहुत बढ़िया. अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स. ओके, एफ इक्वल टू बच्चों कांस्टेंट है. अगर एफ कांस्टेंट है, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम इनटू ए. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा? हाँ, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा. इज इट क्लियर एवरीवन? आया ना? हाँ सर. टाइम इक्वल टू कितना है? टाइम इक्वल टू है 40 सेकंड. वेरी गुड. इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज s1 इन फर्स्ट 20 सेकंड एंड s2 इन नेक्स्ट 20 सेकंड, अगेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. Acceleration is constant, then s1 by s2 equals to 1:3. s1 by s2 equals to 1:3. So s1 by s2 is equal to 1/3. So s2 equals to 3 times s1. Option 3. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या बोल रहा है. 36 बच्चों बोल रहा है कि रॉकेट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर. बहुत बढ़िया. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय रॉकेट. मैक्सिमम कितना हाइट पे रॉकेट गया है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? बताइए. Displacement. डिस्प्लेसमेंट देता है. और हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ से यहाँ वेलोसिटी भले ही डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव. तो रॉकेट ऊपर जा रहा था और उसका वेलोसिटी यहाँ तक पॉजिटिव है, मतलब अप टू 120 सेकंड रॉकेट ऊपर गया है. इज इट क्लियर? हाँ सर. ठीक है, मतलब 120 सेकंड तक अगर ऊपर गया है तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा? जो 120 सेकंड पे उसका हाइट होगा. तो आप एरिया बस निकाल दीजिए. अप टू 120 सेकंड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1000. तुम कितना हो जाओगे? ये बोला मैं हो जाऊंगा 60 इंटू 1000. 1000 मीटर हाउ मच किलोमीटर? 1 किलोमीटर. 60,000 इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर? 60 किलोमीटर. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. बोलो हाँ. तो बोलो हाँ. Yes, sir. Yes, क्लियर? sir. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे. 37 क्या बोल रहा है? तो 37 बच्चों बोल रहा है 37 इज सेइंग दैट ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट. पर्टिकुलर किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं. एग्जैक्टली 1 सेकंड आफ्टर अनदर ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम सेम हाइट. चलो, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया और 1 सेकंड बाद एक और ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया होगा. जब दूसरा ऑब्जेक्ट रिलीज किया गया है तो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड के हाइट पे है, 1 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल किया है. और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है ये 0 सेकंड कवर किया है. हाँ या ना एवरीवन? एवरीवन Yes, sir. ये सबको समझ में आया? हाँ सर. तो बोला डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली आफ्टर 2 सेकंड रिलीज ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट. दूसरे ऑब्जेक्ट को गिराने के 2 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच का गैप बताइए. अच्छा, ये 0 सेकंड पे है, ये 1 सेकंड पे है. आफ्टर 2 सेकंड क्या होगा? आफ्टर 2 सेकंड
जो नीचे वाला बॉल है वो कितना ट्रेवल कर लिया होगा, ये 3 सेकंड के लिए ट्रेवल कर लिया होगा, और जो ऊपर वाला बॉल है वो कितना सेकंड ट्रेवल किया है, वो 2 सेकंड ट्रेवल किया है। अब अपने से पूछ रहा है कि इनके बीच का गैप बताइए, चलिए बताते हैं। बताइए अगर यहाँ से बॉल को ड्रॉप किए हैं तो पहला वाला बॉल कितना हाइट डेप्थ पे होगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी तुम जीरो हो, इनिशियल वेलोसिटी तुम जीरो हो प्लस 1/2, एक्सेलरेशन का वैल्यू रख दीजिए कितना 10, और टाइम कितना वो ट्रेवल किया, 2 सेकंड ट्रेवल किया, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर। एवरीवन हाँ जाना। पहले वाला बॉल कितना ट्रेवल किया है, 3 सेकंड ट्रेवल किया है, तो उसके लिए एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस फॉर फर्स्ट बॉल, यू इनिशियल वेलोसिटी उसका भी जीरो है, प्लस 1/2 इंटू एक्शन का वैल्यू रख दिया 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो इट विल बी एट 45 मीटर हाइट। तो ये है 45 मीटर के हाइट पे ऊपर से, और ये है ऊपर से 20 मीटर के हाइट पे, तो इनके बीच का गैप कितना होगा, दिस गैप विल बी 25 मीटर। और ऐसे भी मैं आपको बताया हूँ पहले सेकंड में 5 मीटर। सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, इसको एक बार फिर से बोल दीजिए। फिर से बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। मैं पूरा बॉल को ड्रॉप किए हैं, 1 सेकंड बाद दूसरे बॉल को ड्रॉप किए हैं, ठीक है, तो जब दूसरा बॉल ड्रॉप हुआ है तो पहला बॉल ऑलरेडी 1 सेकंड कवर कर लिया है, ये क्लियर है। हाँ सर। अब दूसरे बॉल के ड्रॉप करने के 2 सेकंड के बाद दोनों बॉल के बीच का सेपरेशन पूछ रहा है। जब दूसरे बॉल को ड्रॉप किए हैं तो पहला बॉल ऑलरेडी 1 सेकंड पे था, 2 सेकंड के बाद पहला बॉल कितना सेकंड पे होगा, 3 सेकंड पे होगा। 5 एंड सेकंड इस हाँ। बॉल को जस्ट ड्रॉप किए हैं तो 2 सेकंड के बाद ये कितना पे होगा, ये 2 सेकंड पे होगा, ये क्लियर है। हाँ ये clear है? तो इनके बीच का गैप पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला वाला बॉल कितना सेकंड ट्रेवल किया है, 2 सेकंड ट्रेवल किया है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए, उसका पोजीशन 20 मीटर है। दूसरा वाला बॉल कितना सेकंड ट्रेवल किया है, 3 सेकंड ट्रेवल किया है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्टली हम 9 लिख दिए हैं, तो सेकंड वाले का पोजीशन कितना है 45 मीटर है। तो एक 45 मीटर 45 फ्रॉम टॉप माइनस है। 20। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब नहीं? दोनों को माइनस करने से मिल जाएगा ना आंसर। फिर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, रिपीट कीजिएगा। दोनों को माइनस करने से मिल जाएगा आंसर, ऐसा हाँ नहीं माइनस है। करने से मिल जाएगा, ये 45 पे है और ये कितना पे है, ये 20 पे है, तो गैप कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में 9.81 यूज किया है तो यहाँ पे 24.5 आंसर इज करेक्ट। अच्छा इसका शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है, मैं आप लोग को बताया हूँ ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, सेकंड सेकंड में कितना 15 मीटर, थर्ड सेकंड में कितना 25। 25 मीटर, ठीक है। तो दूसरा वाला 2 सेकंड ट्रेवल किया, तीसरा वाला 3 सेकंड ट्रेवल किया, पहला वाला 3 सेकंड ट्रेवल किया, दूसरा वाला 2 सेकंड ट्रेवल किया है, तो इनके बीच का गैप कितना है 25 मीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ सर। ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। A stone is thrown vertically upward from top of a tower with velocity u and it reaches the ground with a velocity 3u. Okay, height of tower पूछ रहा है। स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया है फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर u स्पीड से, और ये ग्राउंड पे आया है कितना से 3u स्पीड से, तो हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है। बहुत आसानी से बता सकते हैं, हाइट ऑफ टावर अपने से पूछ रहा है ना, तो देखो ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू प्लस यू, फाइनल वेलोसिटी कितना है, साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी कितना है माइनस 3u। ये सबको समझ में आया क्या। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है 3u तो माइनस 3u। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। एक्सेशन का वैल्यू कितना है -10। अब यूज कर लीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। v है 3u, 3u का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9u स्क्वायर, u का स्क्वायर कितना रहेगा u स्क्वायर रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्शन कितना है -10, और अपने से फाइंड करना है क्या, अपने को फाइंड करना है हाइट s, उसी को तो s से डिनोट कर रहे हैं, h को s से डिनोट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 8u स्क्वायर इज इक्वल टू -20s। ओके, तो s विल बी इक्वल टू कितना -8u स्क्वायर बाई 20। क्या तुमको सिंप्लीफाई कर दें, ये बोला हाँ मुझको सिंप्लीफाई कर दो। 4 2 जा 8 -2u स्क्वायर एंड 4 5 जा 20 -2u स्क्वायर बाई 20, 2u स्क्वायर बाई 20। ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है क्या, ऐसे कैसे हो गया। अच्छा चलो इतना आ गया। ऑप्शन बच्चों इन टर्म्स ऑफ जी दिया हुआ है,
तो क्या 20 को हम 2g लिख दें? बोल देना, अरे बोलोगे क्या 20 को हम 2g लिख सकते हैं? ठीक है, 20 की जगह पे हम लिख देते हैं कितना, 2g। तुम हो 2g, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा, -4u²/g। क्या ऐसा ऑप्शन में है? ऑप्शन में प्लस के साथ दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, आप प्लस के साथ टिक कर दीजिए। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हम डिस्टेंस ऊपर से नीचे मेजर किए हैं, लेकिन जनरली जब हम हाइट की बात करते हैं नीचे से ऊपर, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, ग्राउंड से ऊपर मेजर करते हैं, इसलिए आंसर पॉजिटिव दिया है। हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था, इसलिए आंसर अपना नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? अरे ओ एवरीवन, यस सर। वेरी गुड। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? तो 39 बच्चों बोल रहा है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ब्रिज एंड रीचेज ग्राउंड इन 4 सेकंड। ब्रिज पर से स्टोन को ड्रॉप किए, ये 4 सेकंड में ग्राउंड पे आता है। तो हाइट ऑफ ब्रिज पूछ रहा है। एम्स वाला एक क्वेश्चन हमने एरर वाला किया था, याद आया है? एरर एनालिसिस का क्वेश्चन क्या था हमने, पीवाईक्यू एम्स का, इसमें हाइट ऑफ ब्रिज हाँ निकालना सर। था। तो वो तो सेम सर क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे हाइट ऑफ ब्रिज पूछा है, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यूटी प्लस 1/2 AT²। ये लगा दो। क्या स्टोन को ड्रॉप किए हैं? हाँ, स्टोन को ड्रॉप किए हैं। अगर स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। इनिशियल 0 होगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2। एक्सेलरेशन तुम कितना हो, एक्सेलरेशन बोला मैं 10 हूँ। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 4 सेकंड। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 80 मीटर। अगर आप जी के जगह पे 9.81 यूज करेंगे तो आपका आंसर आएगा 78.4 मीटर। बोलो हाँ। यस सर। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट सर मासेज, हाँ बोलो 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 सर बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसको आप फिर से एक बार रिकैप कर सकते हो क्या? मेरा कनेक्शन मतलब नेटवर्क। 34, हाँ सर। वो तो रिपीट तुम वीडियो में भी देख सकती हो। चलो देखो क्या है इसमें, क्या बोल रहा है कि पोजीशन टाइम का इक्वेशन दिया है। इस वाले इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 डिग्री है। एक्सेलरेशन 0 डिग्री है तो हाँ वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी फर्स्ट डिग्री होगा। 1 वेलोसिटी डिग्री। फर्स्ट डिग्री है तो पोजीशन क्या होगा, पोजीशन सेकंड डिग्री होगा। आप चेक कर लो सेकंड डिग्री इक्वेशन कौन सा, ऑप्शन 3 है। इज इट क्लियर? अच्छा, इतना चेक करने से हो जाएगा मतलब? हाँ बस इतना ही करना, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेज MA/MB आर ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट। बहुत बढ़िया, अलग अलग मास के बॉडी को दो अलग अलग हाइट से ड्रॉप किए हैं। A एंड B आर हाइट, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन ऑफ इन ड्रॉपिंग। कितना टाइम लगेगा ड्रॉप होने में? पहली बात तो मास से कुछ लेना देना नहीं होता है। हमने जब तक मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ा है, हम लोग मास के बारे में कुछ भी डिस्कस किए हैं क्या? कुछ भी डिस्कस नहीं किए हैं। मास नहीं। बिल्कुल ही मोशन पे इफेक्ट नहीं करेगा। जो इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा है, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में मास का जरूरत है, किसी भी इक्वेशन में मास का जरूरत नहीं है। तो पहले बात तो ध्यान रखो क्या, कि मास इफेक्ट नहीं करेगा। अगर एयर रेसिस्टेंस 0 मान रहे हैं, अगर एयर रेसिस्टेंस बच्चों 0 होगा तो एक हाथी को भी ड्रॉप कीजिए, एक चींटी को भी ड्रॉप कीजिए, दोनों सेम टाइम पे आगे ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, बट दोनों सेम टाइम पे जनरली प्रैक्टिकली हिट नहीं कर सकता है, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस क्या होता है, कंसिडरेबल होता है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट जिसका मास अलग अलग है, एक को ए हाइट से ड्रॉप किए हैं, दूसरे को बी हाइट से ड्रॉप किए हैं, कितने देर में आकर के जो आके दोनों ग्राउंड को हिट करेंगे, उनके टाइम का रेशियो क्या होगा। अच्छा चलिए, ड्रॉप किए हैं तो यू क्या है, यू 0 है, यू 0 है, बहुत बढ़िया। अब एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है बच्चों यूटी प्लस 1/2 AT²। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी तुम 0 हो तो तुम होल टर्म क्या हो गए, 0 हो गए, तुम होल टर्म 0। तो s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ a इंटू T²। बोलो हाँ या ना। हाँ दोनों का एक्सेशन तो सेम ही है, दोनों का एक्सेशन यस ड्यू टू सर। ग्रेविटी लग रहा है। ये कांस्टेंट s प्रोपोर्शनल टू a²। तो s1/s2, सॉरी s प्रोपोर्शनल टू T²। तो s1/s2 इज इक्वल टू T1/T2 का स्क्वायर। स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? S1 कितना है नो a, सर। S2 कितना है b, इज इक्वल टू T1/T2 का स्क्वायर। तो T1/T2 कितना हो जाएगा, T1/T2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट a/b। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बोल देना।
बोल दो हाँ या ना? Yes, हाँ sir. हाँ सर। वेरी गुड। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, तुम क्या हो? तो 41 बोला, 41 क्या बोला? 41 बोला कि मैं हूँ ए बॉडी थ्रोन अप विथ फाइनाइट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट को फाइनाइट स्पीड से हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया एंड 4 इज कॉट बैक आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद उसको पकड़ लिया गया। स्पीड ऑफ बॉडी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। अब 4 सेकंड के बाद अगर बच्चों बॉल को थ्रो करके हम पकड़ ले रहे हैं, मतलब बॉल को हमने थ्रो किया, वो एक सर्टेन हाइट पे गया होगा और वहां से फिर रिटर्न भी तो आया होगा, तो 4 सेकंड बाद वापस आ जा रहा है। मैं आपको बताया हूँ ना, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो 4 सेकंड टोटल लग रहा है, तो 2 सेकंड के लिए ऊपर गया है और 2 सेकंड के लिए नीचे आया है। बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ। सर। बहुत बढ़िया। हाँ अगर 2 सेकंड में बच्चों मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट चला जा रहा है, तो याद करो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना है? 0। 0। 1 सेकंड पहले उसका वेलोसिटी कितना रहा होगा? 10 मीटर पर सेकंड, और उससे 1 सेकंड और पहले वेलोसिटी कितना रहा होगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो कितना से थ्रो किए होंगे? 20 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, ऐसे यूं, लेकिन चलो प्रोसेस से बनाते हैं। तो बच्चों t इक्वल टू 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी अपने को फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना है? फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है -10। हाँ या ना? ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यूज कर लो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम यूज कर लेंगे तो तुम तो 0 हो। नहीं नहीं, तुम 0 नहीं हो। 0 कौन है? तुमको तो फाइंड करना है, V. u को तो फाइंड करना है। तुम 0 हो, v तुम 0 हो। ओके, अगर u इधर आएगा तो माइनस यू हो जाएगा। माइनस यू इक्वल टू -10 इंटू टी, बोल दीजिए। ओके, Yes, और sir. माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। u इक्वल टू 10 इंटू कितना देर में हाँ हाइट सर। 2 सेकंड में पहुंच रहा है, तो कितना जाएगा? ये आएगा 20। ये थोड़ा कैलकुलेशन में अलग ढंग से कर दिया हूँ, गंदे ढंग से कर दिया हूँ, तो लोग अपने ढंग से कर लो, आ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? आंसर तो ऐसे भी आ रहा है। Yes, sir. ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड से फेंके, कितने देर में मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है? 0 हो जाता है ना। मैक्सिमम हाइट पे 0. वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो नेगेटिव Sir, एक्सेलरेशन होगा। -10 नहीं होगा. एन यूज कर लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. क्लियर? तो आंसर विल बी हाउ मच? 3 seconds. फॉर स्टोन टू राइज टू मैक्सिमम हाइट। कितनी देर में मैक्सिमम हाइट पे जाएगा? 3 सेकंड के आसपास में जाता है। तो ऑप्शन 4। 4. क्लियर? Yes, sir. ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने आज 42 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया। कल कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन और कर लें, और उसके आगे फिर लेवल 2 पे चला जाएगा। ओके, Okay, sir. बाय बाय। Thank you, sir. मन लगा के पढ़ते रहिए सब कोई।